जय हिंद बच्चों, स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 का क्लास 9th का पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर के लेकर आए हैं। चलिए आप लोग मिलाइए और देखिए। ठीक है, देखिए इसमें काम है, एक पैसेज दिया हुआ है। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। इसमें कह रहा भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता है। यही देश आज के युग की है। चारों ओर डकैतियाँ, छीना झपटी और लूट खसुट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है, कहीं गाड़ियाँ लूटने का। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास जाते रहें, उसे अपनी और अपने परिवार को रोटियों की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से या दुराचार से। आजकल श्रमिक हो या अनवरत, बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। अब क्वेश्चन है कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। आप, संताप, प्रताप, पाप तो पाप। नेक्स्ट करा है धन से छीन मनुष्य क्या हो जाता है। स्नेहहीन, दयाहीन, प्रेमहीन तो दयाहीन। आज किस ओर डकैतियाँ, छीना झपटी और लूट खसुट सुनाई पड़ती है। दोनों ओर, तीनों ओर, इस ओर, चार ओर तो चार ओर। किसके जीवन से आनंद और उल्लास न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। पशु के, पक्षी के, मनुष्य के, सबके। मनुष्य के आजकल सभी किसके शिकार हुए हैं। बेरोजगारी के, बेरोजगार के, स्वरोजगार के, सबके तो बेरोजगारी के। नेक्स्ट में कविता दिया हुआ है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा है फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दिया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कर रहा आराधना आज मैं तेरी, एक विनती तो करो स्वीकार मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करें, कभी किसके प्रति समर्पित होने की बात कर रहा है। तो मातृभूमि, पहाड़, पेड़, नदी तो मातृभूमि के प्रति। थाल में भाल सजाकर लाने के बाद किसके लिए कही गई है। प्राप्ति के लिए, शील के लिए, स्वार्थ के लिए, समर्पण के लिए। इस कविता के माध्यम से कभी हमें क्या संदेश देना चाहता है। स्वाभिमान का, सर्वसमर्पण का, परोपकार करने का, स्वावलंबन का, सर्वसमर्पण का। भाल पर क्या मलने को कहा गया। अबीर गुलाल को, रोली सिंदूर को, कुमकुम चंदन को, चरण की धूल को तो चरण की धूल को। नेक्स्ट, कवि के अनुसार किसका बहुत ज़्यादा ऋण उनके ऊपर है। पृथ्वी का, धरती का, मातृभूमि का, आकाश का। मातृभूमि का। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग रूप। कविता, कवित्री, कवित्री, शुद्ध रूप 3 नंबर का कवित्री। समोसा चटपटाया सही बहुवचन रूप कौन है। समोसा चटपटा है मतलब एक वचन, इसको बहुवचन में करना है तो समोसे। देखिए समोसे चटपटे हैं। प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द होता है। राज्य का, देश का, प्रदेश का, जिला का, राज्य का। सीमा आम खाती है। वायक मैंने परसर का प्रयोग कौन सा परिवर्तन होगा। और सीता ने आम खाई, सीता ने आम खाया, सीता आम को खाती है, सीता ने आम खाया नहीं जाता, सीता ने आम खाई। संज्ञा, सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने शब्द को क्या कहा जाता है। तो विशेषण कहा जाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद होते हैं 2, 3, 4, 5, 3 होता है। एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य।
इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? शाम होते ही तारे निकले, शाम हुई नहीं कि तारे निकले, शाम हुई और तारे निकले, काश शाम होते ही तारे निकलते, शाम हुई और तारे निकले। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसको कहा जाता है उपसर्ग, रूढ़, यौगिक, प्रत्यय। उपसर्ग कहा जाता है शब्द के पहले लगेगा उपसर्ग, शब्द के बाद लगेगा तो प्रत्यय। चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वजनिक, परिमाणवाचक। चाय में थोड़ी चीनी मतलब परिमाण की मात्रा है, परिमाणवाचक। नेक्स्ट में घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। घी बर्बाद करना, दुखी होना, खुशी मनाना। फिर कविता दिया हुआ है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहना बांधी, हिति चित द्वैत थुनी गिरानी, मोह पलिंदा टूटा, तृण सना छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग युक्ति करे संतो बांधी, निर्चु चुए ना पानी, कुट कपट काया का निकस्या, हरि की गीत जब जानी। आंधी पीछे जल बलबूठा, प्रेम हरिजन भीना, काहे कबीर भान के, प्रगति उदित भया तम खीना। मतलब प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, हरिदास तो कबीरदास। ज्ञान की आंधी के भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है। इनमें से सभी। भ्रम का अर्थ है छाया, माया, कष्ट, शंका। भ्रम का अर्थ होता है शंका, शक। हिते चित्त की द्वे थुनी गिराही, मौन बलिंडा लुटा। तो कभी क्या कहना चाहता है? भ्रम नहीं टूट पाया, स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। स्वार्थ और मोह समाप्त नहीं हुए, मन निर्मल नहीं पाया, स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। नेक्स्ट है चंद्र गहना से लौटती बेर कविता कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, राजेश जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, चंद्रकांत देवताले। तो केदारनाथ अग्रवाल। मेघ आई कविता में किस ऋतु का वर्णन है? पावस ऋतु, गर्मी ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। कवि माँ ने कवि को दक्षिण दिशा के खतरों को कब अवगत करा दिया था? युवावस्था में, विवाह में, बचपन में, इनमें से कोई नहीं, बचपन में। तो फिर बचा ही क्या है? इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है? यमराज की दिशा, काम, बच्चे काम पर जा रहे हैं, मेघ आए, ग्राम श्री, बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर एक पैसेज दिया हुआ, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यह ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलता पर अंगूठा के नीचे तला फट गया, अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी के कभी रगड़ लहूलुसान भी हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब इसमें कह रहा है लेखक के जूते फटे होने से उसे कौन परेशानी हो रही है? उसका पंजा घिस रहा है, उंगली बाहर निकल रहा है, अंगूठा बाहर निकल रहा है, उसकी हड्डी घिस रही है, उसका पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। कथन से अभिप्राय क्या है? दिखावे का महत्व, असमान का महत्व, सम्मान का महत्व। प्रेमचंद का फट्टा जूता शान से पहनना क्या दर्शाता है? उनकी शिक्षित होना, दिखावे का महत्व देना, उनके जीवन की सादगी, उनके समय, उनके जीवन की सादगी। किसका पंजा जूते से नीचे घिस रहा था? हरिशंकर परसाई का, राजेंद्र प्रसाद का, प्रेमचंद का? प्रेमचंद का। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। सुमित, सुमति, सुमिति, सुमंत, सुमित। उपभोक्तावाद के संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति? अनुसरण की, अनुकरण की, अनुचरण की, करण की, अनुकरण की। पीछे देख देख के करना, दिखाटी जिंदगी जीना। भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। आप पंक्ति किस पाठ का है? एक कुत्ता और एक मैना, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रही हैं? पीपल, आम, बरगद, शिरीष तो शिरीष। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित होता है? चोर का, लेखिका का, साधु का, लेखक माँ का? चोर का। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? यह कथन किसका है? रामस्वरूप का, प्रेमा का, उमा का, रतन का? उमा का। माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसन, विस्थापन।
पकाही घाव किस इलाके क्षेत्र में होता है? नदी क्षेत्र में, खेतों क्षेत्र में, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, तालाब में? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। यहाँ बाढ़ आता है उसके बाद समस्या उत्पन्न होता है। अब इसी में हम लोग इंग्लिश का भी देखेंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 9th इंग्लिश। देखिए इसमें भी पैसेज कुछ दिए हमें, ठीक है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर continuously together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in the dull sing song while she bathed and dressed me, and in the hope that I would listen to get the know it by the heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed in the plastered with the yellow chalk, a teeny earthen ink point in the reed pen. Tie them all the bundle and hand to it me after a breakfast. Two of thick stale chapati with the little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapati with her to the village dogs. अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि माई ग्रैंडफादर एंड आई वेयर। देखिए इसका आंसर तो पहले दिया हुआ है, आई वेयर गुड फ्रेंड्स, ये गुड फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट है हाउ डिड द ग्रैंडफादर से द मॉर्निंग प्रेयर। इसको मॉर्निंग सुबह का जो प्रार्थना उसका दादी कैसे बोलने बोलती थी? तो लॉर्डली, जोर जोर से गाने के लिए बोलती थी, गीत की तरह। हु used to dress the author of the school? Grandmother, father, mother, servant। तो grandmother। Who are the person that teach the author? मतलब लेखक किससे सीखते हैं? स्कूल टीचर, फादर, ग्रैंडमदर, द प्रीस्ट, द ग्रैंडमदर। देखिए विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स ओरिएंट। ओरिएंट का मीन्स का फिनिश्ड, होप, बोदर्ड, यह तो बॉर्डर, बोदर्ड होता है, बोदरेशन। फिर एक पैसेज दिया हुआ है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन द 15 मई 1820 इन इटली। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर फ्लोरेंस आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बोर्न। हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकम ए नर्स एंड सर्व द सिक एंड पुअर पीपल। व्हेनेवर शी वाज एनी सिक एंड miserable person to sick became panic. She spent many years visiting on the hospital. After that, she took the training and became a nurse. Day and night she visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and left unscared. She herself gave them the medicine. She took care of their food. She was also known as the lady with the lamp. She was very kind-hearted and merciful. अब करा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन, उसका जन्म कब हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का? तो 15 मई 1820। हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकम, मतलब उसका एक ही लक्ष्य था बड़ा होकर क्या बनना? टीचर, डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन, नर्स बनना। व्हेनेवर शी सॉ ए सिक पर्सन शी बिकम, जब वह मतलब बीमार लोगों को देखती उसको कैसे होता था? पैनिक, उसको दर्द होता था। हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, पैनिक। शी वाज आल्सो नोन एज, मतलब उसको दूसरा नाम से भी लोग जानते थे। द लेडी ऑफ द लैम्प, द लेडी फॉर द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, नन ऑफ द लेडी विथ लैम्प। थर्ड नंबर देखिए दिया था, लेडी विद द लैम्प। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच मीन्स एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब लक्ष्य होता है, एम, उद्देश्य। देखिए फिर नेक्स्ट सेक्शन बी में ग्रामर दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही ऑलवेज क्या स्पीक, स्पीक्स, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक्स। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। सी डॉट फॉर मी द स्टेशन सिंस 2 o'clock। वेटिंग, हैज बीन वेटिंग, हैज वेटिंग है तो सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी द स्टेशन सिंस 2 o'clock। वह स्टेशन में मेरा इंतजार कर रही थी कब? 2 o'clock, 2 बजे से। हैज बीन इसमें होगा। मॉडल वर्ब इन यू डॉट रेस्पेक्ट द टीचर से, तुमको जो शिक्षक को क्या है आदर देना चाहिए। मस्ट, अवश्य, शुड, चाहिए, सेल, ये मस्ट, अवश्य होना चाहिए। द मॉडल वर्ब इज इन
आई विल डॉट स्टे एंड द डू माई होमवर्क इज हैव टू होगा। फिजिक्स डॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज MR फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स एक रोमांचक विषय है। मनी डज नॉट नाउ डॉट गो, वेयर गो, व्हेन गो, व्हाट गो, वेयर गो मतलब मनी को पता नहीं तो कहाँ जाना है। आई एग्री टू ऑन विथ फॉर, आई एग्री विथ यू मैं आपके साथ हूँ। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप, द टीचर टोल्ड द बॉय टू स्टैंड अप, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू स्टैंड अप, द टीचर आस्क्ड टू द बॉय टू स्टैंड अप, द टीचर सेड टू बॉय स्टैंड अप। सेकंड होगा द टीचर ऑर्डर द बॉय टू स्टैंड अप, मतलब शिक्षक क्या है, बच्चे को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि खड़ा हो जाओ। नेक्स्ट द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉट द थीफ, तो द थीफ वाज कॉट, द थीफ वाज बीइंग, द थीफ हैज बीन, थीफ इज कॉट। एक नंबर आएगा द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, जो है कभी कभी एजेंट का प्रयोग नहीं होता है। द पैसिव वॉइस ऑफ द ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज बी नंबर आएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। फिर हमारा क्या है सेक्शन सी में क्या है, लिटरेचर से प्रोज से है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। Laboriously with a double cotton, that little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for the scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of the fine paper, gathered them up, tore them into the tiny pieces, and they suffered her case, then shipped up the fourth side. That night there was a huge and cry into the house. Father's great speech for the fourth authority had been lost. Rooms were searched, servant questioned. Finally mother came into KGS room. अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है व्हाट गिव द लिटिल गर्ल सीट फॉर द फादर, ए पिन कुशन, ए सिल्क स्कर्ट, सिल्क ड्रेस, ए टॉय, ए पिन कुशन। व्हाट वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द केजा व्हाइल प्रिपेयरिंग पिन कुशन, हाउ टू पैक ऑफ इट, how to stitch it, how to fill up inside, how to make it, what to fill inside. नेक्स्ट में है where did she go inside the mother room to get some cotton, to meet father, to seek mother's advice, to get some scraps. What is the antonymy of the word stayed? Stayed means ठहरना, खड़ा होना, wandered, waited, linger, stop, ये wandered हो जाएगा। For which subject was Einstein awarded the Nobel Prize? नोबेल प्राइज से आइंस्टाइन को किस विषय के लिए चुना गया था, तो फिजिक्स। How much money would be the child कलाम collect for the day of the collection of the tamarind, मतलब अब्दुल कलाम जो है इमली के बीज को बेचकर कितने कमाते थे, तो 1 अन्ना। वेयर वाज मारिया सरापोवा बोर्न, मारिया सरापोवा जन्म कहाँ हुआ था, देखिए उसका जन्म तो रसिया में हुआ था, नियागेन में, तो यहाँ सर्बिया दिया है, साइबेरिया दिया है, यूक्रेन दिया है, हॉलैंड दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर रसिया होना चाहिए, ठीक है। व्हाट वाज द बेबी स्लोथ बियर क्रिस्टियन एज, ब्रूनो, ब्रेने, ब्रूनो, ब्रूनो, ये होगा ब्रूनो। फिर पैसे दिए हुआ है, देन टूक ऑफ द अदर जस्ट एज फेयर, ठीक है। अब इसमें से है क्वेश्चन कि नेम द पोएम फ्रॉम द वेरी एग्रेट हैज बीन टेकन, मतलब किस कविता से लिया गया इसको, द रोड, विंड, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, नन ऑफ द, इसका होगा द रोड नॉट टेकन। हु इज रिटर्न दिस लाइन, इसको किसने लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, कोटेस्किनी, फ्रेज कैरी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच पथ हैज टू पोएट चूजन, मतलब कभी कौन सा पथ चुनता है, द पथ विच ट्रेवल बाय लेस, मतलब दूसरा पथ, ये सेकंड नंबर इसका होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट चूज टू द पथ हिज चॉइस, इट विल ब्रिंग हिम टू ग्लोरी, नो ग्लोरी। नेक्स्ट वेयर इज द नॉर्थलैंड सिटीज, नॉर्थलैंड कहाँ स्थित है, इन द नियर स्कॉटलैंड, इन द हॉलैंड, इन द आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, नन ऑफ दिस, इन द आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड।
What are the strength of the tree line? Leaves, root, flowers, roots. फिर सप्लीमेंट्री रीडर से दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कर द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज बीन रिटन बाय, मतलब एडवेंचर ऑफ टोटो किसने लिखा? तो ऑस्कर विल्डे, मुल्कराज आनंद, रस्किन बॉन्ड, मार्स मेंडल, तो रस्किन बॉन्ड। व्हाट बुक डिड ईश्वरन रीड, मतलब ईश्वरन कौन सी किताब पढ़ता था? तमिल थ्रिलर, तेलुगु थ्रिलर, मराठी थ्रिलर, इंग्लिश थ्रिलर, तमिल थ्रिलर। व्हाट वाज द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ? थिन लिप्स ऑफ सिल्वर, थिन लिप्स ऑफ गोल्ड, थिन लिप्स ऑफ सेवियर, नन ऑफ दी, थिन लिप्स ऑफ गोल्ड। बेहर मैन वाज ऑफ द एज 50, 40, 55, 60। व्हाई वाज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था? ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, ही वांटेड बैलून, ही वांटेड स्वीट्स, नन ऑफ दी, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, के माँ बाप खो गया था। द गुरु एंड द डिसाइपल वेयर सरप्राइज टू सी द एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ रुपी, कॉस्ट ऑफ 5 रुपी, कॉस्ट ऑफ टोमोजी, कॉस्ट ऑफ डूडू। थैंक यू।